रात का सबसे गहरा पहर। बाहर सन्नाटा इतना गाढ़ा है कि तुम्हें अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देती है। सारी दुनिया नींद में डूबी है और तुम भी थकान से चूर होकर सपनों की गहराइयों में खोए हुए हो। लेकिन तभी कुछ होता है, एक झटका। तुम्हारी नींद अचानक टूट जाती है। तुम घबराकर आंखें खोलते हो। चारों तरफ अंधेरा, एक अजीब सी चुप्पी, दिल की धड़कन तेज, मानो किसी ने अभी अभी तुम्हें पुकारा हो। तुम घड़ी देखते हो और ठंडी हवा की तरह वही सच सामने आता है, हर बार की तरह, रात के 3 से 5 के बीच। और वजह, पेशाब जाने की एक अजीब असहनीय इच्छा। तुम उठते हो, शायद खुद से कहते हो ये तो नॉर्मल है, शायद रात को पानी ज्यादा पी लिया। कभी मन में आता है शायद ये उम्र का असर है। लेकिन सवाल वहीं अटका रह जाता है, क्यों हमेशा यही समय? क्यों तुम्हारी नींद सिर्फ 3 से 5 के बीच ही टूटती है? क्यों नहीं आधी रात को? क्यों नहीं सुबह की पहली रोशनी के साथ? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई गहरा राज है जो तुम्हारे शरीर और दिमाग के पीछे छिपा हुआ है? आज हम उसी रहस्य का दरवाजा खोलने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी की नींद हमेशा के लिए उड़ा सकता है। तुम अकेले नहीं हो, यहाँ हर वो इंसान है जो बढ़ना चाहता है। तो सब्सक्राइब करो और इस मूवमेंट का हिस्सा बनो। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह तो ब्रह्मांड का एक दिव्य संकेत है, एक संदेश जो बार बार तुम्हें भेजा जा रहा है। लेकिन अब तक तुमने इसे अनसुना किया। सोचो जरा, तुम्हें हमेशा 3 से 5 के बीच ही क्यों जगाया जाता है? क्यों नहीं रात 12 बजे? क्यों नहीं सुबह 6 बजे? क्योंकि ये वही समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है। यानी अगर कोई शक्ति तुमसे संवाद करना चाहे तो वो इसी समय को चुनेगी। अब ध्यान दो, हमारे वेद और पुराण कहते हैं समय कोई निर्जीव चीज नहीं है। ये टिक टिक करती घड़ी नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा है। हर प्रहर में अलग तरंगें होती हैं, अलग गुण होते हैं। इसीलिए कभी तुम रात 9 बजे जल्दी सो जाते हो तो कभी 2 बजे तक करवटें बदलते रहते हो। समय की ऊर्जा तुम्हारे भीतर असर डालती है और इन सब प्रहरों में जो सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी 3 से 5 का समय। ब्रह्म मतलब सृजन का स्रोत और मुहूर्त मतलब वह क्षण, यानी यह सृष्टि का जन्म काल है। ये वही क्षण है जब रात का अंधकार धीरे धीरे पीछे हटता है और प्रकाश आने की तैयारी करता है। यानी यह है परिवर्तन का समय, जहां अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। ब्रह्मांड का संदेश साफ है, जागो, बदलो, एक नई शुरुआत करो। इसी समय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऋषि मुनि और सिद्ध आत्माएं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण की तरंगें इस वक्त सबसे शुद्ध होती हैं। मानव मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यानी अगर आत्मिक ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहे तो वो इसी वक्त करेगी। तुम्हारी लाइफ में ये बात कितनी रिलेटेबल लगी, कमेंट में जरूर लिखना। अब याद करो, इस समय की हवा क्यों अलग लगती है? क्यों उसमें ठंडक और ताजगी होती है? क्योंकि रात की भारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है और सूरज की पहली किरणें अभी पहुंची नहीं होती। ये है शून्यता, एक ऐसा खालीपन जहां नई ऊर्जा भर सकती है। पक्षी क्यों गाने लगते हैं इसी समय? क्योंकि वे इस परिवर्तन को महसूस करते हैं। प्रकृति के हर जीव के भीतर ये लय बसी है। पक्षियों का कलरव एक संकेत है कि दिव्य ऊर्जा आ चुकी है। और अब सवाल, इस सब का तुम्हारी नींद टूटने और पेशाब जाने से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। ब्रह्मांड तुम्हें सीधे झकझोर कर जगाता नहीं, वो सटल तरीका अपनाता है। और इंसान का सबसे सरल माध्यम है उसका शरीर। जब तुम्हें 3 से 5 के बीच बार बार पेशाब की तीव्र इच्छा से जगाया जाता है तो असल में यह एक कॉल है, एक डिवाइन सिग्नल जो कह रहा है, जागो। ध्यान दो, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी आत्मा से संवाद का क्षण है। तुम्हारे शरीर में अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा, ये कोई कमजोरी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, ये तो उस दिव्य शक्ति का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है तुम्हें गहरी नींद से जगाने का। सोचो, रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो रहा हो, तुम्हारे भीतर ये अदृश्य घंटी क्यों बजती है? क्यों बार बार तुम्हें जगाया जाता है? क्योंकि यह है एक डिवाइन अलार्म क्लॉक, एक अलौकिक घंटा जो बार बार फुसफुसा रहा है, उठो, जागो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इसे एक साधारण शारीरिक जरूरत मानकर वॉशरूम जाते हो और फिर वापस नींद की दुनिया में लौट जाते हो, बिना समझे कि तुम हर रात एक सुनहरा अवसर गंवा रहे हो। हाँ, यह वो क्षण है जो खुद परमात्मा ने तुम्हारे लिए तय किया है। एक मुलाकात जहां ब्रह्मांड तुम्हारे सामने बैठा इंतजार कर रहा है और तुम हर रात उस पुकार को अनसुना करके लौट जाते हो अंधकार में। अब सवाल उठता है,
आखिर ब्रह्मांड की यह शक्ति तुमसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है, जबकि करोड़ों लोग उसी समय गहरी नींद में सो रहे हैं? उत्तर है तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में। पहला और सबसे बड़ा कारण, तुम्हारी आत्मा जागरण की कगार पर है। तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी साधनाएं अब फलित हो रही हैं। तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां दिव्य शक्तियां सीधे तुमसे संवाद कर सकती हैं। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हो जिन्हें ब्रह्मांड अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारी नींद का बार बार इस तरह टूटना यह प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा अब सांसारिक नींद से जागकर परमात्मा की चेतना में प्रवेश करना चाहती है। याद रखो, पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल मकसद है तुम्हें उस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में जगाना, ताकि तुम जुड़ सको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। दूसरा कारण तुम्हारे पितरों से जुड़ा है। हाँ, तुम्हारे पूर्वज। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। वे सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने वंशजों से जुड़े रहते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यानी यही वो क्षण है जब तुम्हारे पितर तुमसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर तुम्हारी नींद बार बार इसी समय खुल रही है, तो यह एक बड़ा संकेत है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद वे किसी कष्ट में हैं और तुमसे शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद वे तुम्हें किसी आने वाली खुशी का संदेश देना चाहते हैं, या शायद वे तुम्हें किसी संकट से आगाह कर रहे हों, या हो सकता है वे सिर्फ तुम्हें अपना स्नेह और आशीर्वाद देना चाहते हों। वे तुम्हें डराने नहीं आए, वे सिर्फ यह बताने आए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम उठकर वॉशरूम जाते हो, उसी क्षण वे तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, तुम्हें देख रहे होते हैं। तुम्हारा हर कदम, हर सांस उस अदृश्य लोक से जुड़ रहा होता है। तुम्हारी यह छोटी सी आदत, रात के उसी समय पर जागना, असल में एक सेतु है, एक पुल जो तुम्हें और तुम्हारे पितरों को जोड़ता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। इस रहस्य का तीसरा कारण और भी गहरा है। यह जुड़ा है तुम्हारे इष्ट देव से। हाँ, हर आत्मा का एक इष्ट होता है, वह स्वरूप, वह देव या देवी जिससे तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा लगाव है। पर जरा सोचो, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में क्या तुमने उन्हें भुला तो नहीं दिया? क्या तुमने अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में उनकी पूजा, उनका स्मरण धीरे धीरे छोड़ तो नहीं दिया? तो समझ लो, यह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा जगना तुम्हारे इष्ट की पुकार है। वह अदृश्य आवाज कह रही है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह समय सिर्फ मेरे लिए है, मुझसे बात करो, अपने मन का बोझ उतार दो। याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक प्रार्थना दिन भर में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। इस घड़ी में उठी तुम्हारी पुकार बिना किसी बाधा के सीधी पहुंचती है तुम्हारे इष्ट तक। और अब आता है चौथा कारण, वह कारण जो तुम्हारे शरीर और ब्रह्मांड के गुप्त सामंजस्य से जुड़ा है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया था कि यह शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन तत्वों का संतुलन 3 दोषों पर टिका है, वात, पित्त और कफ। रात का अंतिम प्रहर यानी लगभग 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, वह है वात का समय। वात का स्वभाव है गति देना, चलायमान करना। यही ऊर्जा शरीर को मल और मूत्र विसर्जन के लिए प्रेरित करती है। और जब ठीक इसी समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तो वही दिव्य ऊर्जा तुम्हारे वात दोष को स्पर्श करती है। वह तुम्हारे भीतर गति जगाती है। तुम्हारा शरीर ब्रह्मांडीय घड़ी की ताल पर चलने लगता है। तो जिसे तुम सिर्फ एक शारीरिक जरूरत समझते हो, असल में वह है तुम्हारे शरीर और ब्रह्मांड का एक गुप्त सामंजस्य, एक कॉस्मिक सिंक, एक अदृश्य घड़ी जिसकी हर टिक टिक तुम्हें याद दिला रही है तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम उसका हिस्सा हो। तुम्हारा शरीर एक रहस्य खोल रहा है। वह कह रहा है, बाहर जो कुछ ब्रह्मांड में घट रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह है स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड का एकत्व। एक ऐसा अद्भुत प्रमाण जिसे केवल वही आत्माएं देख पाती हैं जिन्हें खुद ब्रह्मांड चुनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यह इतना बड़ा संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? कैसे इस गोल्डन अवसर का लाभ उठाया जाए? अगली बार जब तुम्हारी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटे, तो इसे बोझ मत समझना, इसे परेशानी मत समझना, बल्कि समझना यह तुम्हारा सौभाग्य है। एक ऐसा सौभाग्य जो करोड़ों में किसी एक को ही मिलता है। जब तुम उठो तो झुंझलाओ मत, गुस्सा मत करो, मन ही मन बस उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें इस अमृत वेला में जगाया है। धीरे से वॉशरूम जाओ और जब लौट आओ तो वही गलती मत करना
जो अब तक करते आए हो। सीधा बिस्तर पर मत लौटना, सीधा नींद की गिरफ्त में मत गिरना। सबसे पहले अपने हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो। महसूस करो नींद की आखिरी परत भी तुम्हारे भीतर से पिघल रही है और उसकी जगह एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा तुम्हें भर रही। शायद इस दिव्य वक्त तुम्हारे भीतर अचानक एक तरंग उठे, किसी प्रियजन की याद जिसे तुम्हारे प्रेम और सहारे की सबसे गहरी जरूरत है, या फिर तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतर आए जैसे सदियों से भटका हुआ मन अचानक अपना घर पा गया हो। एक असीम मौन, एक असीम सुकून, जहां घड़ी की टिक टिक भी मानो ठहर जाए। इस पल तुम चाहो तो अपने इष्ट देव को पुकार सकते हो, या फिर धीमी गहरी आवाज में ओम मंत्र का जाप कर सकते हो। याद रखो, ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं, ओम वही नाद है जिससे यह समूचा ब्रह्मांड जन्मा है। और जब तुम इस अमृत बेला में ओम का उच्चारण करते हो तो तुम्हारी धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन से एक हो जाती है। तुम्हारी चेतना सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक आकाश को छूने लगती है। इसी क्षण तुम अपने पितरों को भी याद कर सकते हो। मन ही मन उनसे कहना, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और यकीन मानो, तुम्हारे मन का यह छोटा सा स्पंदन पल भर में सूक्ष्म लोक तक पहुंच जाएगा और उनका आशीर्वाद एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर संकट से बचाएगा। हाँ, शुरुआत में तुम्हारा मन डगमगा सकता है, नींद तुम्हें खींच सकती है, पर हार मत मानना। बस 5 या 10 मिनट से शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर खुद ब खुद इस दिव्य मिलन की ओर दौड़ने लगेगा। याद रखो, यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की प्यास है, एक प्यास जो अब जाग चुकी है। और जब तुम इस नियम को हर रात निभाओगे, तब तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार अनफोल्ड होने लगेंगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखा तेज चमकने लगेगा। तुम्हारे भीतर से चिंता और भय जड़ से मिटने लगेंगे। रुके हुए काम मानो खुद ब खुद बनने लगेंगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारी बातों में जवाब खोजेंगे और धीरे धीरे तुम्हें भविष्य की झलक मिलने लगेगी। याद रखो, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह है शुद्ध ऊर्जा का विज्ञान। तुमने उस खजाने की चाबी पाली है जिसे लोग जन्मों तक ढूंढते रहते हैं। सोचो, वह दिव्य शक्ति तुम्हारे दरवाजे पर हर रात दस्तक देती है। अब यह तुम पर है। क्या तुम फिर से करवट बदलकर सो जाओगे, या उठकर उस अवसर को गले लगाओगे जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा समाधान है? यह एक संकेत है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारा जन्म केवल खाने, पीने और जिम्मेदारियों में उलझ जाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन का एक उच्च उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, और अब समय आ चुका है उस ओर पहला कदम बढ़ाने का। इस घटना से डरना मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रेम पत्र है। हाँ, एक प्रेम पत्र जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसे खोलो, इसे पढ़ो और इसे अपने जीवन में उतार लो। तुम देखोगे तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तुम भीतर से शांत हो जाओगे, बाहर से सफल हो जाओगे और आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 से 5 के बीच तुम्हारी नींद टूटे, तो चौंकना मत, डरना मत, बस हल्की सी मुस्कान दो और मन में कहना, हाँ मैं जानता हूं यह पुकार किसकी है और मैं अब तैयार हूं। याद रखो, यह ज्ञान कोई नया नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ खजाना है। आज हमने उस खजाने से सिर्फ एक छोटा सा मोती निकाला है और तुम्हारे सामने रखा है, पर ऐसे न जाने कितने ही रहस्य हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में छिपे हुए हैं। अगर यह रहस्य तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुम्हें लगा है कि आज तुम्हें अपने जीवन के एक क्यों का जवाब मिल गया है, तो इस ज्ञान की ज्योति अपने तक मत रोको, इसे औरों तक पहुंचाओ। अपने मित्रों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ बांटो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश किसी और की सोई हुई किस्मत जगा दे, किसी और का भाग्य पलट दे। याद रखो, तुम्हारा यह छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और यही तुम्हारी इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। आगे बढ़ना है तो जुड़ो फिलॉसफी पैथ से, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा को अपने साथ जारी रखो।